आप बाहर कंट्री में सफ़र कर रहे हैं मेरे दोस्तों, और एयर इंडिया का अगर जो आपके पास टिकट है तो एयर इंडिया से बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि ये एक लुटेरी कंपनी है। और जब से टाटा वाले ने इसको लिया हुआ है तब से ये एकदम पूरा लूट पाट मचाए हुए हैं। तो पूरी वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। अब सोचिए, इतने खूबसूरत से एयरपोर्ट पे और इतने खूबसूरत तरीके से ये एयर इंडिया एयरलाइंस वाले पब्लिक को कैसे लूटपाट पब्लिक के साथ करते हैं, स्कैम कैसे करते हैं। तो पूरी वीडियो में एक एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को। तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे पीछे ये देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। ये मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, टर्मिनल 2 है। तो मैं यहाँ पर आया हुआ था और मैं यहाँ से जा रहा था मुंबई से लखनऊ, और मेरी फ़्लाइट थी 11:20 की, ठीक है। और मैं यहाँ पर 10 बजे आ गया था, लेकिन इंडिया एयरलाइंस वाले जो हैं, जो यहाँ काउंटर पे होते हैं, जो बोर्डिंग पास देते हैं, वो मुझे पहले आधा घंटा काउंटर पे दौड़ाते रहे। कभी बोले 14 नंबर काउंटर पे जाइए, कभी बोले 11 नंबर पे जाइए, कभी बोले 9 नंबर पे जाइए, फिर कभी बोले 1 नंबर पे जाइए। तो लास्ट में करते करते फिर उन्होंने क्या मुझे बोला कि साइड में जो एक केबिन, छोटी सी केबिन और बनी थी, बोले यहाँ पर जाइए। तो केबिन पे जब मैंने गया, उनको जब मैंने अपना टिकट दिया तो वो बोले कि आप लेट आए हुए, अब आपका काम नहीं हो सकता, अब आप जो है कि बाहर जाइए, एग्ज़िट हो जाइए, और जो है कि आपका ये टिकट जो है कैंसिल कर दीजिए, कोई और फ्लाइट का टिकट ले लीजिए, या किसी और टाइम का फ्लाइट का टिकट ले लीजिए। तो मैंने बोला भाई, अभी तो कम से कम 1 घंटा बाकी है, और आधा घंटा तुम लोगों ने मुझे कभी ये काउंटर दौड़ाया हुआ है, तो तुम्हारी वजह से लेट हुआ है। और अभी तुम बोल रहे हो कि तुम जो है कि जाओ, यानी ये फ़्लाइट नहीं है, टिकट ख़राब हो गया। तो फिर मैंने उनको बोला, अच्छा एक काम करिए, ये फ़्लाइट में अगर जो नहीं हो रहा तो मेरा जो है टिकट किसी और फ़्लाइट में कर दीजिए, 2 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद जो कोई फ़्लाइट हो उसमें कर दीजिए, या जो कल की फ़्लाइट है उसमें कर दीजिए। तो उन्होंने सीधे क्या बोला कि हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला एयर इंडिया की ऑफिस बाहर है, आप वहाँ पर जाइए, उसके बाद जो है कि उनको टिकट दीजिए, वो चेक करके फिर आपको जो है बताएंगे। तो जब मैं एयर इंडिया ऑफिस पे आया बाहर, वहाँ पर ऑफिस है उसकी, वो सामने देख रहे हैं ना, यही एयर इंडिया ऑफिस है। जब यहाँ पर मैंने आया तो बोला रिफ़ंड लेबल टिकट नहीं है, रिफ़ंड आपका टिकट नहीं होगा, अब आपका टिकट ये ख़राब हो गया। यानी 5,500 रुपये ये सीधे ये एयरलाइंस एयर इंडिया जो है कि मेरा पैसा खा गई, हराम का सीधे खा गई। देख सकते हैं, यही इनकी ऑफिस है, और काफ़ी लोग देख सकते हैं यहाँ पर परेशान हैं, और कुछ औरतें महिलाएँ भी हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं, देख सकते हैं। देख रहे हैं मेरे भाई। तो ऐसे ही जो है ना, ये लूटपाट मचाते हैं, सस्ते में टिकट बेच करके। उसके बाद जो है कि जब काउंटर पे जाओ तो सीधे क्या बोलेंगे कि जो है कि आप लेट आए हुए हैं, काउंटर क्लोज़ हो गया है। मेरे भाई 1.5 घंटा 2 घंटा जो है पहले कैसे काउंटर क्लोज़ होता है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया तो उसने टिकट मेरा चेक किया। टिकट चेक करने के बाद क्या बोलता है कि ये जो है कि नॉन रिफंड लेबल टिकट है, यानी इस टिकट पर कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, फूटी कौड़ी एक चरन्नी नहीं मिलेगी। मैंने बोला क्यों? उसने बोला बस यही पॉलिसी है। तो मैंने बोला पॉलिसी है तो मैं जो है 10 बजे यहाँ पर आ गया हूँ, और 11:20 की फ़्लाइट है, तो भाई मुझे जो है कि क्यों चेकिंग नहीं किया गया? तो उसने बोला कि भाई तुम लेट आए हो, यानी अपनी गलती दे ही नहीं रहे, सरासर वो पूरी गलती मेरे ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो पहला तो मेरा काम दोस्तों, ये लोग जो है सस्ते में टिकट बेच देते हैं, ठीक है। अब मैंने 5,500 रुपये का टिकट लिया, अब ये 5,500 रुपया तो मेरा गया ना, तो ये तो अब मुझे एक चरन्नी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिफ़ंड वाला टिकट था नहीं। तो ये पूरा एयर इंडिया के पास चला गया मेरा पैसा। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं कि सस्ता टिकट बेच देते हैं, और जब एयरपोर्ट पे पैसेंजर जाता है तो फिर उनको बोलते हैं कि तुम लेट आए हो, काउंटर क्लोज़ हो गया, अब नहीं जा सकते, दूसरा टिकट लो या दूसरी फ़्लाइट लो। तो ऐसा करते हैं, तो ऐसे स्कैम चल रहा है। तो अब मुझे समझ में आया कि एयर इंडिया जो है ना, इसको हराम की खाने की आदत है। ये 5,500 रुपये का टिकट जो मेरा था, क्या मैं जो उसके बाप के घर से लेकर के आया था, सीधे एयर इंडिया वाले एकदम चोरी पे उतारू हो गए हैं।
बहरहाल मेरा 5-7 हज़ार रुपया ले करके कुछ नहीं होगा। बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि इनकी आल औलाद न है ना इतनी भयंकर बीमारी हो, ये साले उसी में बर्बाद हो जाए बीमारी में इलाज कराते कराते। ठीक है, तो कभी भी एयर इंडिया का जो टिकट है ना लेना ही मत। ये साले चीपेस्ट में बेचते हैं, काउंटर पे बोलेंगे काउंटर क्लोज हो चुका है। ठीक है, 2 घंटा पहले कौन सा काउंटर क्लोज होता है। तो ये लोग ऐसे ही लूट पाट मचाए हुए हैं। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि इनके घर में भयंकर बीमारी आए और साले भूकंप आए, सब जो है कि एकदम तबाह बर्बाद हो जाए। भाई दुख तो हुआ है, तकलीफ तो है, तो जाहिर सी बात है गाली दूंगा, यही सब दूंगा ना। ये साले लूट पाट के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, किसकी देर, पब्लिक का ही लूट रहे हैं ना। एक सहारा वाला था वो भी लूटा था, अभी 10 दिन पहले मर गया, तो ये भी किसी दिन चला जाएगा। अभी इसको टाटा वाले ने लिया है, और टाटा वाला तो 1 नंबर का चोर है, सीधे सीधे स्कैम कर रहा है। तो भैया अब जा रहे हैं घर वापस, क्या करें, सीधे सीधे हमारा जो है टिकट विकट हो गया खराब। ये एयर इंडिया एयरलाइंस वाले जो है ना ये बहुत बड़े हरामी चोर और बेईमान है मेरे भाई, समझ गए। देखिए हमारा लगेज पीछे रखा हुआ है और लखनऊ के लिए रवानगी थी, लेकिन क्या करें, इनको हराम की खाने की आदत पड़ गई है। तो मेरे भाई वीडियो जो है ना शेयर करिए, ताकि जितने भी भाई है ना सबको ये चीज़ पता चले कि जो एयर इंडिया वाले या जो है और एयरलाइंस वाले कैसे स्कैम करते हैं। तो फिलहाल मेरे दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर पे, और एयर इंडिया जो स्कीम करती है उसका सबसे बड़ा फंडा जानते हैं क्या है। एयर इंडिया क्या काम करती है, डोमेस्टिक में चाहे इंटरनेशनल में जितनी उनकी सीट होती है, मान लीजिए एक फ़्लाइट में 250 पैसेंजर की सीट है, तो ये लोग 300-400 टिकट ये लोग बेचते हैं। एक ही फ़्लाइट का 250 टिकट है तो 300-400 टिकट ये लोग बेचते हैं। और टिकट बेचने का मतलब ये है कि जैसे आपने 15 दिन 20 दिन पहले जो बुक किया है तो उसका रेट होता है सस्ता, ठीक है, और उसका रेट होता है सस्ता। तो फिर जब आप काउंटर पे जाते हैं ना तो ये लोग क्या काम करते हैं, आप लोगों को साइड कर देंगे। आप लोग कभी भी ध्यान दीजिए कि काउंटर से पहले इनका आदमी खड़ा हुआ होता है, वो टिकट चेक करते रहता है। तो जिनका जो टिकट देखते हैं प्राइस जो सस्ता टिकट होता है तो उनको साइड में ये लोग करते रहते हैं या फिर दूसरे काउंटर पे भेजते रहते हैं। तो वहाँ पर ये लोग करते हैं लेट। और जैसे मान लीजिए कल फ्लाइट उड़ने वाली जिसने आज टिकट लिया है तो उसका रेट होता है हाई, तो ये लोग उसका टिकट कंफर्म कर देते हैं, उसको सीट दे देते हैं। फिर आप लोगों को क्या बोलेंगे कि जो है फ्लाइट जो लेट हो गई है, या फिर टिकट कैंसिल हो गया है, या फिर फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई है, आप जो है कि टिकट फिर से बनवा लीजिए। तो ये लोग जो है कि फिर बाहर इनकी ऑफिस होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एयरपोर्ट के ऊपर टिकट ऑफिस क्यों होती है, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो कोई आम बंदा जाता ही नहीं है। जो भी एयरपोर्ट के ऊपर जाता है तो उसके पास टिकट होता है, वही इंसान एयरपोर्ट पे जाता है। तो फिर एयरपोर्ट पे टिकट ऑफिस क्यों होती है, टिकट ऑफिस होने का रीज़न क्या होता है, हर एयरलाइंस वाले की टिकट ऑफिस क्यों होती है। टिकट ऑफिस इसीलिए होती है ना कि हम स्कैम करेंगे, फिर यहाँ से ये टिकट आकर के महंगा लेंगे, हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो चीपेस्ट फ्लाइट का ये लोग जब नेट पे इशू करते हैं टिकट रेट, तो उसमें जो है कि नो रिफंडेबल टिकट होता है। तो उसमें आप टिकट जो है अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई या किसी वजह से कुछ हो गया तो आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो ये सरासर एयर इंडिया वाला स्कैम कर रहा है, बहुत ही बड़ा घोटाला ये लोग कर रहे हैं। तो मेरे भाई एयर इंडिया का टिकट कभी लेना ही मत, और एयर इंडिया को एकदम से बाइकाट करो। ये मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा हो चुका है। तो ये बहुत ही घटिया कंपनी है, सारे चोर चंडाल बैठे हुए हैं, और एयरपोर्ट के अंदर जो इनके काम करने वाले हैं कर्मचारी लोग हैं वो भी एकदम चोर चंडाल ही हैं, समझ गए। कोई सुनवाई ये लोग नहीं करते हैं, सीधे बोलते हैं काउंटर क्लोज हो गया है, फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप टिकट ऑफिस पे जाइए। तो मेरे भाई जब टिकट जो है कि ऑफिस पे हम क्यों जाए, टिकट लिए हैं, फ़्लाइट हमारी कंफर्म है, फ़्लाइट कैंसिल हुई है, तुमने कैंसिल किया तो टिकट हमारा कंफर्म करके दो। लेकिन ऐसा नहीं, दरअसल बात क्या है ना, गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई नहीं करती है। गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई करे तो फिर ये लोग सही से चले। और दूसरे कंट्री की जो फ्लाइट होती है तो मेरे भाई वो कैंसिल क्यों नहीं होती है, और कैंसिल होती है तो पूरा भर के देते हैं या दूसरी फ्लाइट में एडजस्ट करते हैं। लेकिन इंडिया की कोई भी एयरलाइंस हो गई, विस्तारा हो गई, इंडिगो हो गई, या फिर एयर इंडिया हो गई, खास तौर पे एयर इंडिया सबसे बड़ी धोखेबाज कंपनी है। तो मेरे भाई इसका टिकट जो है कि कभी भी मत लेना, इसको बाइकाट करना। अगर जो आप लोगों को एजेंट इसका टिकट बना करके दे तो भी मत लेना, सीधे बोलो कि भाई मुझे जो है सऊदी एयरलाइंस का टिकट चाहिए, या कोई जो है किसी बाहर कंट्री की एयरलाइंस लो तो वो बेस्ट होती है। कुछ भी होता है वो भर के देती है, लेकिन इंडिया की कोई एयरलाइंस जो है भर के नहीं देती है, सीधे सीधे चोरी करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितनी तुम्हारी सीट होती है तुमको टिकट उतना ही बेचना चाहिए, दूसरा उससे ज़्यादा टिकट क्यों बेचते हो।
समझ गए ना, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा घोटाला ये लोग करते हैं।